हेलो बच्चों, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये एक कैलकुलस नाम का एक फैमिली है मैथमेटिक्स में, उसी का मेंबर है। ठीक है, आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने लिमिट्स पढ़ा था, वो भी कैलकुलस का ही एक पार्ट था। ठीक है, कैलकुलस जो है ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके जो मेम्बरान है, मेंबर है इसमें, वो मेंबर कौन कौन से हैं इसमें? इसके मेंबर हैं लिमिट्स, इसके मेंबर है कॉन्टिन्यूटी, इसके मेंबर है डिफरेंशिएशन, इसके मेंबर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सभी इसके नंबर्स हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी हम लोग 12th क्लास में करेंगे। ठीक है ना। अब देखें ना, इसका इंपॉर्टेंस आप इससे समझे कि 2019 तक इसके पहले तक जो 100 मार्क्स के पेपर आते थे ना, तो 100 मार्क्स में इसके वेटेज 44 के होते थे। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या वेटेज रहा होगा। ठीक है, 2020 में जो इस ईयर है, जब हम अब 80 मार्क्स के पेपर होने लग गए हैं, तो इस 80 में से 35 मार्क्स कैलकुलस कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको 12th में अच्छे रिजल्ट लाने हैं, 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करने हैं, तो इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैलकुलस को, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके इतने मार्क्स निकल जाएंगे। और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, इसलिए भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 to 9 तक पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कैलकुलस का ही पोर्शन है। और इसका वेटेज जो है वो 30 है आउट ऑफ कितना? 80, 35 नॉट 30, 35 आउट ऑफ व्हाट? 80। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, सिंसियरली स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें हम लोग ऐसे इग्नोरेंस पार्ट नहीं रखेंगे कि इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वाइटल भी है, बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको ढंग से हम लोग स्टडी करेंगे। इसका देखें सबसे पहले कि पार्ट है हमारा कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के पहले मैं छोटा सा एक पार्ट समझाता हूँ, वो है लिमिट्स, जो आपने 11th में पढ़ा था। 11th में आपने पढ़ा ना लिमिट्स। ठीक है, उससे मैं आगे बढ़ते हुए कॉन्टिन्यूटी पे आऊंगा। देखिए, लिमिट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? लिमिट्स का सिंपल मीनिंग होता है टू अप्रोच ए पॉइंट, टू अप्रोच ए पॉइंट। मान लिया कोई नंबर लाइन है, रियल नंबर, ठीक है, उसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया 2। ठीक है, 2 पे अप्रोच करना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं 2 पे अप्रोच करने के। हम जानते हैं कि 2 के लेफ्ट साइड में 2 से छोटे नंबर होते हैं सारे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, then 0, then -1, so on so on। राइट साइड में 2 से बड़े होते हैं सारे नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि हम 2 पे दो तरीके से या दो रास्ते से हम अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो सपोज दैट कि हम इधर से पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो हमने मान लिया यहाँ 1.9 है, 1.99 है, 1.999 है। ये मैंने क्लोज फिगर लिया है, क्योंकि आप 2 के आसपास होता है ये, तो मैं यहाँ पर रहेंगे तो फिगर गंदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम पहुंच रहे हैं। इस साइड से जो पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप 2 के साइड से अप्रोच करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड
इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव। ध्यान रखें कि इस टू नेगेटिव का मतलब -2 नहीं होता, ठीक है, -2 नहीं होता है, लेफ्ट इक्वल टू -2। इसका मतलब होता है लेस देन 2। क्या होता है इसका मतलब? लेस देन 2। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि जो हमारा अप्रोच है वो 2 से छोटी डायरेक्शन से आ रहा है। लेस देन 2 का मतलब क्या है? 2 से छोटे डायरेक्शन से। इस साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 2 यहाँ पे ऊपर में माइनस, ठीक है। इट डजंट मीन -2, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा रास्ता है कि हम इधर से अप्रोच करें। मान लिया इधर से अप्रोच करते हैं, ये 2.1 और क्लोज जाएंगे 2.01 और क्लोज जाएंगे 2.001। तुम क्या देख रहे हैं? बिल्कुल 2 की ओर हम अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे। ये इसका 2.1 था, ये और भी 2 के क्लोज हो गया, ये और भी 2 के क्लोज हो गया, यहाँ पे पहुंच जाएंगे धीरे से। तो इस डायरेक्शन से अगर हम 2 पे पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव भी सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि भैया 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2 से हम फंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। हम इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डायरेक्शन को शो करता है। ये डायरेक्शन शो करता है कि हम लेफ्ट के साइड से आ रहे हैं और ये शो करता है हम राइट के साइड से आ रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि कोई फंक्शन है, ठीक है ना, f(x), उसकी कोई भी वैल्यू होगी कि लेट f(x) इज ए फंक्शन ऑफ x। मान लिया कि x का कोई फंक्शन है, ठीक है, और उस पे अगर हम लिमिट ऑपरेट करें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और ये अगर आपस में इक्वल हो जाता है, अगर ये आपका आपस में इक्वल हो जाता है, ये आपने 11th में पढ़ा है कि अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। तो हम कह देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किस पे? एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, क्लियर। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या कह देते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं हुआ तो ये आपने 11th में पढ़ा है। जो बच्चे अगर भूल गए हो या नहीं पढ़े हो इस चीज को याद रखें, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी और इसमें छोटा सा फासला है, छोटा सा फासला ये है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा कि एक कंडीशन तो होंगे ही, प्लस एक एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f(x) इक्वल टू f2। अगर हमने 2 लिया है तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जिस पे वो निकाला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जिस पे मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, ठीक है। अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज
continuous function. Function is what? Continuous function. Correct? ये कंडीशन है आपका इस चीज का, कंटिन्यूटी का। फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं? समटाइम्स तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा, समटाइम्स हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइम पे हम दिखाएंगे, क्वेश्चन से समझेंगे आप कि हम कैसे इसको करते हैं। अभी सिर्फ आप इस पार्ट को लिख लें। यहाँ पे देखें x है ना, हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 माइनस h, क्या पुट कर देंगे? 2 माइनस h, और प्लस वाले में 2 प्लस h है ना, f इक्वल टू 2। ध्यान रखें कि x की जगह ये वैल्यू डाली जाएगी, इसी साइन के साथ h आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो हम क्या, 1 नेगेटिव लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस h। यहाँ पे अगर मान लो 0 होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे 0 माइनस h, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए π/2 होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे π/2 माइनस h, ठीक है। उसी तरीके से प्लस वाले में क्या है? पे 2 है तो 2 प्लस h। यहाँ पे 1 होता 1 प्लस h, 0 होता 0 प्लस h, π/2 होता π/2 प्लस h, ठीक है। ये सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। जब आप इस देखोगे कि कुछ क्वेश्चन में मैं ऐसा करता हुआ दिखूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये पहले मैंने बता रखा था और इसी का हमने यूज किया है, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा। कॉन्टिन्यूटी जो है इसका, जैसे लगता है कि लिमिट का मतलब होता है टू अप्रोच ए पॉइंट, ठीक है। पॉइंट पे पहुंचना चाहिए और लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अगर हम पहुंच रहे हैं और वैल्यू सेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं? लिमिट एग्जिस्ट। कॉन्टिन्यूटी का सिंपल मीनिंग होता है कि ब्रेक ना करें। वो जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस निकालने को कह रहा है वो कॉन्टिन्यूअस तभी हो सकता है जब वो ब्रेक ना हो रहा हो। जैसे मान लिया जाए कि ग्राफ से अगर समझाऊं मैं, ये मान लीजिए 0 है और ये 5 है, एक ग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है। वो लाइन जरूरी नहीं कि कर्व भी हो, ऐसा भी हो सकता है। वो ये रहा 0, ये रहा 5, ठीक है, और ये ऐसे चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से लेकर 5 तक ये कहीं भी ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह देंगे कि 0 से 5 तक में ये कॉन्टिन्यूअस है। या फिर सिर्फ कह सकता है कि 5 पे बताएं कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हम कह देंगे हाँ 5 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है एट ए पॉइंट। वो किसी पॉइंट पे देके कह सकता है कि बताएं कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो ग्राफ पे तो देख के बता देंगे बेटा कि ये ब्रेक हो रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अगर ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो कह देंगे भैया ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आपको ग्राफिकली नहीं पूछेगा, 12th में आपको पूछेगा, कोई फंक्शन दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा और कहेगा इस पॉइंट पे बताइए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये चीज देखना होगा, उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट का वैल्यू इटसेल्फ। अगर तीनों इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं आता तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अभी छोटी सी बात दिमाग में अगर सर यार दोनों इक्वल आ गए ये नहीं आया, तो इन तीनों में से तीनों ही इक्वल आना चाहिए। इसमें एक भी अगर इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्लियर? एक और ग्राफ से समझाता हूं मैं। जैसे मान लें ये हमारे पास 1 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और इसके बीच में एक 6 है। देखें ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि 1 पे ये ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इस पे भी ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 7 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 6 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि 6 पे ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो अगर कभी ग्राफिकल कभी आप कंपटीशन में बैठो और अगर इस तरह से कोई ग्राफ दिख जाए और उस पॉइंट पे दिख रहा है कि नहीं वो ब्रेक हो जा रहा है, तो फिर हम क्या कह देंगे
नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई पॉइंट पे वो ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये समझ गए हो ठीक से? यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग इन दिस पोर्शन, therefore fx is continuous at x equal to 2। ठीक है, और ये आपका एक सॉल्यूशन का पार्ट था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखें ये लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी आखिर क्यों आने लग गया हमारे मैथ्स में। एक छोटा सा मैं एक आइडिया देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आप लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हो। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। मान लिया इसका वैल्यू जो है 5x² + 2 है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि f2 की वैल्यू निकाल दें तो आप बहुत ही इजीली इसे निकाल दोगे, x की जगह 2 डाल दोगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 22। कह दोगे इसकी वैल्यू करेक्ट है, ऐसा होगा। इसको आप कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या कहते हैं कि फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू आया है फंक्शनल वैल्यू है। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे कहें कि यू हैव टू फाइंड x → 2 of fx where fx is this। ठीक है, जहां पे fx ये है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे इसे, लिमिट x → 2 दैट इज 5x² + 2। देखो लिमिट का मतलब भी हमने ये बताया था टू अप्रोच ए पॉइंट। यहाँ क्या था, पुट कर दिया। अगर x भी 2 पे ही अप्रोच कर रहा है इसका मतलब x को भी हम 2 ही डाल सकते हैं इसमें। अप्रोच कर रहा मतलब वहाँ पहुँच रहा है, पहुँच चुका है या पहुँच रहा है। या फिर इसको वैसे समझ सकते हैं x को 2 पे पहुँचाना है। ठीक है, तो देखिए तो ये 5 × 2² + 2 दैट इज आल्सो व्हाट। ठीक है, तो ऐसे जब निकालने को कहा जाता है तो हम बहुत बड़े प्यार से निकाल लेते हैं ऐसे वैल्यू को। लेकिन जब ये ऐसी वैल्यू आ जाती है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये है क्या। ठीक है, ये भी वही चीज है, वैसे थोड़ा शक्ल चेंज है, थोड़े डिफरेंट शक्ल में आ रखा है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बेटा लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। सवाल ये उठता है कि आखिर फिर इसका यूज क्यों किया गया, जब ऐसे आ जाएगा तो। कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ये फेल होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स ऐसे हैं, इसके पास कुछ ऐसे साधन हैं जिसके थ्रू हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब देखोगे जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिर हो जाएगा और ये रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे साधन हैं जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ठीक है, इस एग्जांपल समझाना कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए इसी को अगर हम लिख दें कि fx इज गिवन x² - 32/x - 2 एक फंक्शन की वैल्यू दे देगा। पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड f2। अब देखिए f2 की वैल्यू अगर आप निकाल
निकालने को जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x पावर 5 होगा, x का पावर 5 that is 2 का पावर 5 minus 32 and here 2 minus 2 that is what 0/0। देखिए ना, ये भी 32 minus 32 upon 2 minus 2 that is what 0। ये आपका वैलिड नहीं होता, नॉट, इसको क्या कहते हैं, वैलिड मान लिख के लिखता हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको डिटरमिनेट नहीं किया जा सकता, इनडिटरमिनेट, जिसको हम डिटरमिन कर ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते, उसको 0/0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम लिमिट में आते हैं तो लिमिट में जो पहले देखें, इसके पास ना एक फॉर्मूला है जिसको हम कह रहे थे कि एक साधन है इसके पास। ठीक है, कि x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू n माइनस a टेंड्स x पावर n अपॉन में, सॉरी फॉर्मूला ये है आपका x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इससे फेल हो जाता है, जबकि इसके थ्रू जब जाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू जब जाते हैं तो वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये चीज अगर ऐसा होता कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 5 या 32 जो यहाँ लिखा हुआ था, एडिटिव लिखें अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो जरा देखें अगर ऐसा होता तो ये रहा x का पावर 5, so लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड x माइनस 2। अब देखिए तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम लिखें, यहाँ पे n क्या दिख रहा है 5, a क्या दिख रहा है 2, फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 5 into 2 raised to the power 5 minus 1, 5 into 16 that is what 80। जबकि हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे और इसके थ्रू हमने वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ये कई जगहों पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो उससे निकालना मुश्किल हो जाता है या हम नहीं निकाल पाते हैं, जबकि लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया गया मैथमेटिक्स में, ताकि आप इजीली फटाफट जैसे फॉर्मूला लगाओगे फटाफट निकल है। हम फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए हम लिमिटिंग वैल्यू का यूज करना शुरू कर गए, क्योंकि इसके पास कुछ साधन हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं भी लिखवाऊंगा। ठीक है, और उसके थ्रू आप देखोगे कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, now come to the formula। पहला फॉर्मूला है, हालांकि कुछ फॉर्मूले में आपने 11th में फिर पढ़ रखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए बता दूं, पहले दोनों का पावर सेम होना चाहिए, जैसा कि अभी देखा भी था कि x पावर 5 था, फिर 2 का 32 को हमने 2 पावर 5 बना लिया था और फिर इसका यूज कर दिया था। ठीक है ना, तो x का और a का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ से पावर हटा दें तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा a, वही चीज आना चाहिए नीचे सिंगल पावर के साथ, x माइनस a।
तो इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं, n a जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे और पावर n-1 कर देंगे। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन का यहाँ पे जो भी एंगल है वही यहाँ पे भी दिख जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि साइन 2x अपॉन में आ जाए 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर x टेंड्स टू 0 तो 2x टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 3x हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x, तभी ये वैल्यू क्या होगा 1। अगर यहाँ 5x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5x, तभी ये वैल्यू क्या होगा 1। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। सेम प्रोसीजर, इसमें भी अगर यहाँ पे 2x होगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। सेम, अगर यहाँ भी 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तभी ये 1 होगा। सेम प्रोसीजर पे चल रहा है, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ भी ये जो पावर है ये और ये सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 से इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या है आपका x। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले ये वाला लिख लो, a पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज log a। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x। यहाँ भी ध्यान रखें ये x है तो यहाँ पे x है, अगर ये 2x होगा तो यहाँ पे 2x होगा, यहाँ 3x होगा तो यहाँ 3x होगा, लेकिन ये वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 1 बाई x, दैट इज आल्सो इक्वल टू e नॉट 1। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग लिख लें। ठीक है, now come to the question. First question. Prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0
x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। ये तीनों पॉइंट पे आपको कह रहा है कॉन्टिन्यूअस दिखाएं, प्रूफ करें। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन देखें। पहला पार्ट एट x इक्वल टू 0 क्या है। कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जिसको वो चेक करने को कहेगा, तीनों आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट पे। क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा पॉइंट क्या है 0, तो क्या लिखेंगे 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटे के लिए। ठीक है ना, ये सिर्फ एक इंडिकेशन का पार्ट है। fx लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। fx की सिंगल वैल्यू है, उसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, इसलिए ये लेफ्ट के लिए भी यही आएगा, राइट के लिए भी यही आएगा और पॉइंट के लिए भी यही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5x - 3। x की जगह में क्या पुट कर देना चाहिए 0, तो 5 इंटू 0 - 3 वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है -3। नाउ कम टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। क्योंकि फंक्शन का सिर्फ एक ही वैल्यू है, इसलिए वही वैल्यू लिखा जाएगा। x की जगह क्या डालेंगे हम 0, ये क्या आ गया -3। और तीसरा है f0। f0 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू स्टेट में 0 पे निकालें, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 0 - 3 दैट इज ऑल्सो व्हाट -3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आपस में इक्वल आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हाट f0 एंड देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट क्या है, जिस पे कह रहा है x इक्वल टू -3 पे चेक करें आप। ठीक है, एक बार फिर से हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, फिर राइट हैंड लिमिट पे और फिर फंक्शन की वैल्यू इस पर कहाँ पे चेक करेंगे -3 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। फंक्शन की एक ही वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 ऑफ x - 3। x की जगह क्या डाल देंगे, सीधा सीधा f ऑफ x की जगह -3 पुट कर दिया। ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा -18। राइट हैंड लिमिट पे आएंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू इज व्हाट 5x - 3। लिमिट अब पुट कर दें सीधा, सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 5 इंटू -3 और -3 दिस दैट इज ऑल्सो -18। तीसरा है, इस बार फंक्शन की वैल्यू हम -3 पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट -3 है। क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 एंड देन -3 दैट इज ऑल्सो -18। ठीक है, तो इस बार फिर से क्या लिखेंगे नीचे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट equal to f of -3 and therefore fx is continuous at x equal to -3। ठीक है,
तीसरे पे आपको चेक कर लीजिएगा 0.5 पे, ठीक है। ये 0 पे मैंने दिखा दिया, -3 पे मैंने दिखा दिया, 5 पे आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी